हेलो बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट। कैसे हम लोग किसी रे डायग्राम में समझेंगे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको डिसाइड करना है तो फिर आप इंसिडेंट रेस को देखिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, डिसाइडेड डिसाइडेड बाय इंसिडेंट इंसिडेंट रेज ओनली। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है तो आपको इंसिडेंट रेज देखना है। ठीक है। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट? द पॉइंट at which incident rays intersect is called ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का सिंपल कंसेप्ट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करेगा या करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। तो दोनों में क्या अंतर है वो समझते हैं। तो रियल को हम लोग बोल सकते हैं द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज actually intersect is called रियल ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट पे एक्चुअली में इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल क्या हो जाएगा? वर्चुअल कुछ इस तरह से होगा, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रेज appear to intersect is called virtual object। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज appear टू इंटरसेक्ट, मतलब ऐसा लगे कि वहां पे इंटरसेक्ट कर सकता है ना। तो मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करे, लेकिन अगर हम लोग डॉटेड लाइन से लाइन को एक्सटेंड करें तो ऐसा लगे कि वहां पे इंटरसेक्ट कर सकता था, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखो, दोनों में ही इंसिडेंट रे ही है। यहां पे भी देखो इंसिडेंट रे है, यहां पे भी देखो इंसिडेंट रे ही है, इंसिडेंट रेज है ना। जब भी ऑब्जेक्ट का कहानी आपको बताना हो तो आप क्या करोगे? इंसिडेंट रेज के ऊपर ध्यान दोगे, है ना। तो देखो, मैं आपको इसको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। इस तरह मान लो ये हो गया एक मिरर। मिरर मिरर ओके। और ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से क्या होता है?
लाइट रेस निकलता है ना। तो यहां से लाइट रेस निकल रहा है कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों बेसिकली है इंसिडेंट रेज, ये दोनों बेसिकली क्या है, इंसिडेंट रे है ना। अब देखो ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमको बेसिकली हमको रियल ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोला है, एक्चुअल में इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो ये दोनों इंसिडेंट रे है और ये दोनों रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट कहलाएगा रियल ऑब्जेक्ट। ओ, ओ मतलब यहां पे जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग वर्चुअल समझते हैं। तो वर्चुअल में क्या बोला है, अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो यहां पे इंसिडेंट रेस कैसा होना चाहिए, अपीयर टू इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहां पे बना लेते हैं, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया मिरर, ओके। अब देखो मान लो कि इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहा है, ये एक इंसिडेंट रे है, और एक दूसरा इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब इस मिरर पे आ रहा है ना। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कुछ ऐसे जाएगा, ये रे कुछ ऐसे जाएगा, तो ये रे हो गया इंसिडेंट रे, ये रे भी है इंसिडेंट रे। अब ये दोनों एक्चुअल में इस साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप इसको बैक भी ड्रॉ करो, बैक डायरेक्शन में, तो फिर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसको हम लोग अगर मान लो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मिरर नहीं होता, ये मिरर इस पोजीशन पे नहीं होता, तो ये दोनों रे कुछ, ये दोनों रे कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है एक्चुअली इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन है, इंसिडेंट रेस का क्या, इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट करता ही, अपीयर टू इंटरसेक्ट, यहां पे है ना, अपीयर टू इंटरसेक्ट, अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है, अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इमेज, इमेज, ठीक है। तो देखो इमेज, इमेज, इमेज जब भी आपको डिसाइड करना हो, इमेज आपको जब भी डिसाइड करना हो, तो आप रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे को देखना, है ना। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं डिसाइडेड, डिसाइडेड ओनली, डिसाइडेड बाय, ऑन डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज, डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ओनली। तो जब भी आपको डिसाइड करना हो इमेज, तो आपको ध्यान देना है रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज के ऊपर, ठीक है। तो इमेज हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज क्या है, द पॉइंट, द पॉइंट एट विच
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज intersect is called image। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इमेज। यानी इमेज हम लोग डिसाइड करेंगे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से। आ गया समझ में? अब इमेज भी दो तरह का होता है, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। तो चलो समझते हैं। इमेज दो तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है? सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज actually intersect is called real image। is called real image। उसी तरह से वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा? द पॉइंट at which reflected और refracted rays appear to intersect is called virtual image। अब देखो इन दोनों के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे अपीयर टू इंटरसेक्ट होगा फर्स्ट, और दोनों में रिफ्लेक्टेड है वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों रियल और वर्चुअल में, ये दोनों जो वर्ड है एक्चुअल में इंटरसेक्ट करना और अपीयर टू इंटरसेक्ट, है ना, ये दोनों इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये दोनों वर्ड समझ रहे हो? एक्चुअल इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। एक्चुअल इंटरसेक्ट हो जाएगा रियल इमेज और अपीयर टू इंटरसेक्ट हो जाएगा वर्चुअल इमेज। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हो गया मिरर, टिक 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 टिक। ठीक है, ये हो गया रियल इमेज बनाना है ना। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये भी हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये भी हो गया इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे बेसिकली कहां पे मिल रहा है? रिफ्लेक्टेड रे ये बेसिकली इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड दो रे है ना, टू रेज, तो यहां पे जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करता है, मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इमेज। और कैसा इमेज हो जाएगा ये हो जाएगा रियल इमेज।
उसी तरह से अब हम लोग समझते हैं वर्चुअल इमेज। तो जिस तरह मान लेते हैं ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है, और यहां पे ऐसे इंसिडेंट रे जा रहा है, ये भी इंसिडेंट रे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अगर इन दोनों रेज को देखा जाए तो ये रे और ये रे इस साइड में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों रेज को थोड़ा इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए तो ये दोनों रे कुछ यहां पे मिल सकता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रे यहां पे इंटरसेक्ट किया होगा, है ना। तो ये पॉइंट कहलाएगा वर्चुअल इमेज। क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस तरह वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेस का क्या इंटरसेक्शन है, तो इसलिए ये इमेज होगा, और एक्चुअल में नहीं हो रहा तो इसलिए ये हो गया वर्चुअल। क्या हो गया? वर्चुअल। तो इस तरह से इमेज ऑब्जेक्ट को हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बात यह है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना हो तो किससे डिसाइड करेंगे? इंसिडेंट रे से, इंसिडेंट रेज से डिसाइड करेंगे। जब भी आपको इमेज डिसाइड करना हो तो किससे डिसाइड करेंगे? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से। रिफ्लेक्टेड के केस में रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड रेज लेंगे, और रिफ्रैक्टेड के केस, रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्टेड रेज लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और रियल, रियल में क्या होगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और वर्चुअल के केस में क्या होगा? एपियर टू इंटरसेक्ट होगा, एपियर टू इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं एक्चुअल इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं एपियर टू इंटरसेक्ट। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है। क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट रहा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।